क्रोध की कीलें। एक बार एक गांव में एक बहुत ही गुस्सैल लड़का लड़का रहता था। उसे छोटी छोटी बातों पर इतना गुस्सा आता था कि वह अपना आपा खो देता और लोगों को भला बुरा कह देता था। उसके पिता इस बात से बहुत चिंतित थे। उन्होंने अपने बेटे को सुधारने के लिए एक अनूठी योजना बनाई। पिता की अनूठी सलाह। एक दिन पिता ने लड़के को एक थैली भरकर लोहे की कीलें दी और कहा, पुत्र, अब से तुम्हें जब भी गुस्सा आए तो तुम पीछे वाली दीवार पर जाकर एक कील ठोक देना। लड़के को यह काम थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने मान लिया। पहला दिन लड़के को बहुत गुस्सा आया और उसने दीवार पर 37 कीलें ठोक दी। अगले कुछ हफ्ते जैसे जैसे दिन बीतते गए, लड़के को कील ठोकने की मेहनत भारी पड़ने लगी। उसने महसूस किया कि कील ठोकने से कहीं ज्यादा आसान अपने गुस्से पर काबू पाना है। धीरे धीरे दीवार पर ठोकी जाने वाली कीलों की संख्या कम होने लगी। सफलता का दिन अंत में एक ऐसा दिन आया जब लड़के को एक बार भी गुस्सा नहीं आया। वह खुशी खुशी अपने पिता के पास गया और बताया कि आज उसने एक भी कील नहीं ठोकी। पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छे, अब एक काम और करो। जिस दिन तुम्हें बिल्कुल गुस्सा ना आए उस दिन दीवार से एक कील वापस निकाल लेना। असली सबक, द रियल लेसन। महीनों बीत गए और एक दिन ऐसा आया जब दीवार की सारी कीलें निकल चुकी थी। लड़का अपने पिता को दीवार के पास ले गया और गर्व से बोला, देखिए पिताजी, सारी कीलें खत्म हो गईं। पिता ने लड़के का हाथ पकड़ा और दीवार के पास ले जाकर बोले, बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन क्या तुम दीवार में बने इन छेदों, होल्स को देख रहे हो? यह दीवार अब कभी वैसी नहीं हो पाएगी जैसी पहले थी। पिता ने आगे समझाया, जब तुम गुस्से में किसी को कुछ कड़वा बोलते हो तो उसके दिल पर भी ऐसा ही एक घाव बन जाता है। तुम चाहे बाद में कितनी भी बार सॉरी कह लो और कील निकाल लो, लेकिन वह घाव का निशान हमेशा बना रहेगा। शब्दों का घाव शारीरिक घाव से भी ज्यादा गहरा होता है। क्षमा और निशान, माफी मांगने से रिश्ता जुड़ तो सकता है, लेकिन दरार का निशान रह जाता है। शब्दों की शक्ति, बोलने से पहले सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। आत्मनियंत्रण, गुस्सा करना आसान है, लेकिन उसे नियंत्रित करना महानता है।